राम श्री राम जय जय राम। राम जाए जाए विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। माँ कल हम और तुम मिलकर आपस में झगड़ा करेंगे। झगड़ा करोगे बेटा? कहे हाँ माँ, हम लोग झगड़ा करेंगे। तुम्हारी जो एमए पास बहू आई है ना, उसका बुद्धि दिमाग खुल जाएगा। क्या करोगे बेटा? माँ कल मैं कहूँगा मैं इस घर में झाड़ू मारूंगा और तुम कहना बेटा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुमको घर में झाड़ू नहीं मारेंगे। हो सकता है माँ तुम्हारी एमए पास बहू का बुद्धि दिमाग खुल जाए। दूसरे दिन सुबह माँ बेटे झगड़ा करने लगे। बेटा कह रहा था माँ मैं घर में झाड़ू मारूंगा। उसकी बूढ़ी माँ कह रही थी अरे बेटा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुमको घर में झाड़ू नहीं मारने दूंगी। माता जी बहु रजाई में मुंह धोकर सोई थी। कान में आवाज गई, ऊंची एड़ी की चप्पल पहनकर चटाक चटाक करते हुए आंगन में आई। क्यों सुबह सुबह माँ बेटे झगड़ा कर रहे हो? पति हाथ जोड़कर बोला देखिए ना, मैं कहता हूँ मैं घर में झाड़ू मारूंगा और ये बेड़ी बूढ़ी माँ कहती है बेटा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुमको घर में झाड़ू नहीं मारने दूंगी। फैसला कर दीजिए। एमए पास बहू ने फैसला दिया। माता जी एमए पास बहू ने फैसला दिया। अरे माँ बेटे पढ़े लिखे तो हो नहीं, एकदम मूर्ख हो। अरे पागल, इसमें झगड़ा करने की क्या बात है? 15 दिन तुम झाड़ू मारो, 15 दिन तुम्हारी माँ मारे। यही फैसला है, यही संस्कार है। आज संस्कार खत्म हो रहा है और इसीलिए पति पत्नी में नहीं पड़ रहा है, पिता पुत्र में नहीं पड़ रहा है, भाई भाई में नहीं पड़ रहा है। हम लोग का संस्कार खत्म हो रहा है। दुख का मूल कारण यही है, हम संस्कार विहीन होते जा रहे हैं और संस्कार विहीन हो जाएंगे तो दुख अपने आप आ जाएगा। आज भगवान श्री राम ने कहा ए सुखैन, एक डॉक्टर का क्या धर्म होता है? डॉक्टर साहब तो दूसरे से प्रश्न पूछ लेना, भगवान श्री राम से तो धर्म के बारे में पूछ लिए कि आप आए हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, हमारा क्या धर्म बनता है? मैं दुश्मन का इलाज करूं, अपने देश के साथ गद्दारी करूं? उसी प्रश्न को भगवान श्री राम उलाट दिए। कहे ये सुखैन, एक डॉक्टर का क्या धर्म बनता है? सुखैन चुप। कहे ये प्रभु, हम तो डॉक्टरी करते 40 वर्ष बीत गया, कि जानबे नहीं करते हैं कि डॉक्टर का क्या धर्म है। इसी प्रकार हम और आप जीवन रूपी गाड़ी को चलाते हुए 40-50 वर्ष का समय गुजार दिए। हमें मालूम नहीं है कि हम मानव हैं कि दानव हैं, मानव का धर्म क्या बनता है ये हमको मालूम नहीं है। इसीलिए हमारे परम पूज्य सदगुरु भगवान की कथा का आयोजन कराए हैं ताकि आप जान जाएं मानव का धर्म क्या है। मानव का धर्म, अरे विश्व का त्रेता युग में लंकापति रावण 72 चौकड़ी करने वाला राज, 1 लाख पुरुष 1.25 लाख नाती, सोने की महल में रहने वाला लंकापति रावण भी ब्रह्मा से तपस्या किया तो ब्रह्मा जी से ने कहा हे ब्रह्मा जी हमको वरदान दीजिए, हमें भगवान न मारे, हमें मानव मारे, मानव मारे। और गोस्वामी बाबा ने कहा जो आपको परमात्मा ने मानव शरीर 84 लाख जोनियों में दिया है, बड़े भाग मानव। भाई देखिएगा, परमात्मा 84 लाख जोनियों के चक्कर काटने के बाद ये मानव शरीर देता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ऐसे मानव शरीर को पाकर हम जो है देव शरीर है जाकर राक्षसी कर्म कर रहे हैं, राक्षसी भोजन, राक्षसी व्यवहार। गोस्वामी बाबा रोते हैं आप लोग को लिखकर कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, ये मानव बड़ी भाग से मिला है शरीर और पाकर हम लोग भगवान आपको मानव बनाए, कितनी सुविधाएं आपको दिए हैं। भगवान आपके लिए कुछ लोगों का निर्माण किए हैं,
संत बिटप सरिता गिरधरनी, पर हित हेतु सबन कै करनी। आपके लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके जीवन को मंगल बनाने के लिए भगवान ने नदी का निर्माण किया, ये जंगल का निर्माण किया, ये आम का वृक्ष लगाया। ये संत भगवान 5 लोग आप मानव के कल्याण के लिए परमात्मा 5 लोग को दिया है। अच्छे परमात्मा एक बार मीरानपुर में भेजा, मीरानपुर में भेजा। हम लोग जब जवान हुए, जब भरा पूरा परिवार हुआ, बेरोजगार हम लोग हो गए, तो एक शाम हम लोग परमात्मा से हाथ जोड़कर प्रार्थना किए, हे परमात्मा आप हमको मीरानपुर में भेज दिए हो, भरा पूरा परिवार 2-4 लड़का लड़की दे दिए हो, बड़े दुख में हम जीवन जी रहे हैं। अरे संसार का जो पिता होता है वो भी अपने बेटे के सुख के लिए रात दिन परिश्रम करके अपने बेटे को सुख देता है। आप हमारे कैसे पिता हो, यहां मीरानपुर में भेज दिए हो, हम नाना प्रकार का दुख संकट सह रहे हैं। परमात्मा आया, हनुमान जी को बुला, हनुमान आपके गांव के मंदिर वाले हनुमान जी गए। हाँ प्रभु, कहीं मीरानपुर के भक्त सामने कह रहे थे हम लोग दुख सह रहे हैं, हम लोग विपद सह रहे हैं। कहे ना प्रभु, मीरानपुर वाले तो सब सुखी हैं, सब धनी हैं, सब लोग निरोग है। उनके गांव में तो महाराज एक और मंगल कार्य होने जा रहा है। एक महात्मा सदगुरु भगवान पधारे हैं, नवरात्र के बेला में यज्ञ करा रहे हैं, उनके यहाँ कथा हो रही है, सब लोग कथा सुन रहे हैं, यज्ञ में सम्मिलित होंगे, सभी लोग सुखी हैं, संपन्न हैं, कोई विपत नहीं है, कोई रोग दुख नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा शाम के वक्त अभी भक्त प्रार्थना कर रहे थे, हम लोग को विपत है। हनुमान जी ने कहा हाँ 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 प्रभु, अभी याद आया, मीरानपुर में कुछ लोग के ऊपर विपत है, कुछ लोगों के ऊपर दुख है। कौन है जरा देख लीजिएगा, आप लोग भी उसमें से तो नहीं है। हनुमान जी बता रहे हैं मीरानपुर में कौन किसके ऊपर विपत है। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा ये प्रभु सुनिए, कौन विपत सह रहा है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जब तब सुमिरन भजाना न होई। हनुमान जी आपके गांव के मंदिर वाले बता रहे हैं विपत किसके ऊपर है, दुख किसके घर में है। जाओ तो सुमिरन भजन न होई। जिस घर में भगवान का नाम नहीं लिया जाता है, जिस घर में भजन नहीं होता है, जिस भगवान का नाम का सुमिरन नहीं होता है, वही मीरानपुर का सबसे दुखी विपत उसी के घर में है और किसी के घर में नहीं है। आज भगवान श्री राम आए, भेज तो दिए मीरानपुर में, आए चले अपने बच्चों का हाल चाल लें, कैसे हमारे बच्चे जीवन जी रहे हैं, बड़ा कह रहे हैं सब विपद दुख है। आए भगवान श्री राम देखें, चारों ओर देखें, अरे मेरे बच्चे ये अपने घर से नाली गंदा पानी निकाल दिए और इस गांव का प्रधान जो है उस गांव भर की नाली लाकर पोखरे में गिरा दिया। जिस पोखरे में हमने अपने बच्चों के लिए सुंदर जल, मीठा जल दिया था, नदी में मीठा जल था, अपने बच्चों के लिए मीठा जल पीकर, ठंडा जल पीकर मेरे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। और इस प्रधान गांव भर की नाली को लाकर पोखरे में डाल दिया। गंदा है, मेरे बच्चे गंदा जल पिएंगे, बीमार हो जाएंगे, रोग ग्रसित हो जाएंगे। भगवान श्री राम गए, एक मछली बनाकर भेजे। मछली सुनो, तुमको बनाकर संसार में भेज रहे हैं, हमारे बच्चे जितना जल में गंदगी करेंगे उसको तुम साफ करना। ठीक है प्रभु। प्रणाम की, आ गई मछली, आ गई पोखरे में, नदी में, कुआं में, तालाब में आ गई और आपके द्वारा जल में जितनी गंदगी आप लोग किए हैं सबको लगी साफ करने, लगी साफ करने, लगी साफ करने। एक दिन मछली का कुछ वर्ष बीत गया। एक दिन मछली को ध्यान आया, ये आदमी जिंदगी भर जल में गंदगी करेंगे और मैं जिंदगी भर साफ करती रहूंगी तो हमारा उद्धार कैसे होगा। मछली के दिमाग में भी बात आ गई, ये आदमी जिंदगी भर गंदगी करेगा जल में,
और मैं जिंदगी भर सारी उम्र साफ करती रहूंगी तो हमारा उद्धार कैसे होगा? लोगों से पूछना प्रारंभ की मछली, सुनो हमारा उद्धार कैसे होगा? तो लोगों ने बताया इस मृतलोक में सबसे चालाक, सबसे विद्वान, सबसे होशियार ये मानव है, जाकर उन्हीं से पूछो, तुम्हारा उद्धार होने का कोई ना कोई उपाय बता देगा। आप लोगों के पास मछली आई जो बड़े भाग वाले मानव हैं आई आप लोगों के पास। मछली ने कहा ए बड़े भाग वाले मनुष्य। मनुष्यों ने कहा हाँ मछली बोलो। कहे एक बात बताइए, आप लोग जिंदगी भर जल में गंदगी करेंगे और मैं आपके द्वारा की हुई जल में गंदगी इसको साफ करती रहूंगी तो हमारा उद्धार कैसे होगा? आप लोग हमारा उद्धार होने का कोई उपाय बतावें। आप विद्वान हैं, आप होशियार हैं, आप चालाक हैं। इस मृतलोक में कोई भी आपके इतना चालाक, विद्वान, होशियार नहीं है। बड़े भाग वाले मानव ने कहा ए मछली सुनो, हम लोग जिंदगी भर जल में गंदगी करेंगे और तुम साफ करती रहो, रह गई तुम्हारे उद्धार करने की बात तो एक दिन हम तुम्ही को साफ कर देंगे, तुम्हारा उद्धार। अपन उद्धार करे के ठेकान ना है, दूसरे को उद्धार करते हैं। हाँ, अपन उद्धार का पते ठिकाना ना ओकर चलन है। उद्धार साफ कर दी है तो ओकर उद्धार हो जाएगी। उद्धार उसी से होता है। मनुष्य अगर ना तो मछली का उद्धार होने वाला नहीं है। आज सुखैन से भगवान श्री राम ने कहा ए सुखैन, एक डॉक्टर का क्या धर्म होता है? सुखैन चुप, जान ही नहीं रहा क्या धर्म होता है। अब बता रहे हैं इसलिए कि मत पूछना कि यज्ञ होगा तो बाबा इसमें हमारा क्या धर्म। यज्ञ होगा, कलशा ले लेना है सब माताओं, कुंवारी से लेकर सुहागिन तक सब लोग कलश ले लेंगे और सब जग भाव में कलशा भर कर ले आएंगी। रखिए, ये आपका परम धर्म है। आज सुखैन से भगवान ने कहा तुम्हारा धर्म क्या है? डॉक्टर का क्या धर्म है? सुखैन ने कहा प्रभु हम तो नहीं जानते हैं, आप बताएं। भगवान श्री राम ने कहा सुखैन सुनो ध्यान से, एक डॉक्टर का धर्म बनता है, एक वैद्य का धर्म होता है। उसके लिए न कोई दुश्मन होता है, न कोई मित्र होता है, न कोई अपना होता है, न कोई पराया होता है। एक डॉक्टर का धर्म बनता है, उसके लिए रोगी को इलाज करके स्वस्थ कर देना, यही डॉक्टर का परम धर्म बनता है। यही डॉक्टर के लिए न कोई दुश्मन है न मित्र है, बस डॉक्टर के लिए रोगी है और रोग का इलाज करके उसे स्वस्थ कर देना, यही डॉक्टर का परम धर्म है। इसीलिए लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आते हैं दरवाजे पर तो लोग कहते हैं आइए डॉक्टर साहब बैठिए, जलपान कीजिए, चाय पीजिए। अच्छा, डाकुओं को कोई कहता है आइए डाकू साहब बैठिए, जलपान लीजिए। काम दोनों चाकू मारने का काम करते हैं। दोनों एक के रास के हैं, डाकू और डॉक्टर दोनों एक ही रास के हैं। दोनों चाकू मारते हैं, दोनों चाकू का उपयोग करते हैं। डॉक्टर मरीज का इलाज करने के लिए चाकू लगाकर, चाकू का उपयोग करके ऑपरेशन करके मरीज को ठीक करता है और डाकू चाकू मारकर आदमी का प्राण लेता है। इसीलिए डॉक्टर साहब को कहा जाता है आइए डॉक्टर साहब बैठिए, जलपान कीजिए। डाकू को कोई नहीं कहता है आइए बैठिए जलपान कीजिए। अगर कह दें आइए डाकू साहब बैठिए जलपान कीजिए तो कहेगा सुनिए तो 10 लाख रुपया दे दीजिए, और ना देवा कहे चाकू देखत हवा ना कहीं कहाँ से बलाई को बुला है, मामले बिगड़ जाएगा। आज हाथ जोड़कर सुखैन तो भगवान श्री राम कहें तुम्हारे लिए ना कोई दुश्मन है ना पराया है, लक्ष्मण का इलाज करो। सुखैन वैद्य उठा और लक्ष्मण का इलाज करने आया। देखा, नारी देखा, प्रभु कहे हाँ मैं लक्ष्मण को जिंदा कर दूंगा, लेकिन
और जौने कामे में लेकिन परंतु लग गई तो काम होने वाला नहीं है। सुखैल कहा हम जिंदा कर देंगे, लेकिन कहें लेकिन का कहें आज ही रात्रि में सूर्य उदय के पहले 67,000 जोजन पर धौलागिरी पर्वत है, वहां से संजीवनी नाम की जड़ी अगर आ जाएगी तो मैं लक्ष्मण को गारंटी के साथ जिंदा कर दूंगा, और सूर्य उग जाएंगे तो मैं लक्ष्मण को जिंदा नहीं करने। भगवान श्री राम फिर दहाड़ मार कर लगे रोने, लगे दहाड़ मार कर रोने। कहीं हो कहो माता जी, इतना गर्मी है। अच्छा ठीक है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान। भगवान श्री राम दोबारा रोने लगे। हनुमान जी पूछे आप क्यों रो रहे हैं? सुना नहीं सुखैन का रहा है 12 बजे, सुखैन का रहा सुबह होते होते रात्रि के पहले जो है धौलागिरी पर्वत से संजीवनी आ जाए, नहीं तो सूर्य उदय हो जाएगा तो मेरा भाई लक्ष्मण मर जाएगा, अब तो मेरा भाई लक्ष्मण मर जाएगा। अरे 67,000 जोजन पर है, रात्रि क्या 67,000 वर्ष पर भी नहीं पहुंचा जा सकता है, और सूर्य सुबह उग जाएंगे। हनुमान जी ने कहा ए प्रभु, सूर्य उगेंगे तब न लक्ष्मण मरेंगे? कहे हाँ, और कहे ना उगे तब? कहे तब ना मरेंगे। तो कहे प्रभु घबराइए मत, सूर्य भगवान का के ऊपर हमारा बचपने का जो है बचपने से अधिकार है। कहे बचपन? कहे हाँ प्रभु, हम जब बचपन में हुए ना तो मैया ने कहा लाल फल खाना, यही सूर्य भगवान निकले थे। तो प्रभु बाला समय रवि भक्षलियो ताबते ना हो लोका भयो याधियारो। हमारा तो बचपने से सूर्य भगवान पर कब्जा है। बस तुरंते 5G वाली मोबाइलिया लगाओ। हेलो, सूर्य भगवान 12 बजे रात्रि के सुतम है पर। हाँ बोलिए, पहचाने? कहे थोड़ी थोड़ी आवाज पहचान रहे, पूरा परिचय दीजिए कौन है? तो हनुमान जी ने कहा हम वही हैं। अरे भैया कौन है, परिचय दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा हम वही हैं। कौन? कि बाला समय रवि भक्षण। अरे हनुमान जी, हाँ हनुमान जी, पहचान गए। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बात है क्या बात है? कहे सुनो, जब तक ना कहे तब तक तुमको उगना नहीं है। उस बार तो छोड़ दिए ना, इस बार हाजमोला खाकर पचा डाले। कहे अरे हनुमान जी जाइए, जब तक आप ना कहेंगे हम उगने वाले नहीं है, जान बचे तो लाख उपाय। जाइए। ज्यों सूर्य भगवान मोबाइलिया रखें तब तक एक दूसरी काल तड़तड़ाते हुए आ गई। सूर्य भगवान उठे, हेलो, हाँ मैं लंकापति रावण की बहू मेघनाथ की धर्म पत्नी सुलोचना बोले। हाँ हाँ देवी, बोल 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 बोले, क्या बात है? घबरा गए सूर्य भगवान, लंका का पति का नाम सुनते। कहे बोले देवी? कहे सुनो, आज 4 घंटा पहले उग जाना वरना 60 कोड़ा मरवाऊंगी। सूर्य भगवान मोबाइलिया रख दिए। उग जाए तो हनुमान मार डालेगा। 60 कोड़ा उधर। भय गति सांप छुछुंदर केरी। सांप अगर अंधेरे में माता जी चूहा समझकर छुछुंदर को मुंह में ले ले, अगर उसको अंदर कर लेगा तब भी मर जाएगा। अब बाहर अगर निकाल दे तो अंधा हो जाएगा। सूर्य भगवान की क्या स्थिति हो गई? 4 घंटा पहले न उगे तो 60 कोड़ा मरवाएगी, उग जाए तो हनुमान खा जाएगा। भई गति सांप छुछुंदर केरी। अब क्या करे?
अब क्या, कभी कभी आदमी भी ऐसे विपद संकट में पड़ जाता है, समझ में नहीं आता है क्या करे क्या नहीं करे। मैं तो एक सूत्र दे देता हूँ, जब आदमी इस स्थिति में आ जाए, अपने समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या, मत जाओ किसी से कहने। अगर अपना दुख विपद किसी से कहोगे, वह सुनी अठिलाई है लोग सभा, बाट न ली है कोई। लेकिन आज का आदमी अपने मित्र को जाकर बताता है, और बताने का कारण बड़ा इठत रहे। अब इनका था लगत है। अरे आपके गांव में मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर में चले जाओ और वहीं अपना विपद दुख समस्या कह दोगे तो हनुमान जी उसका निवारण कर देंगे और कोई आपका अपमान होने वाला नहीं। अच्छा, हनुमान जी ऐसा कोई देवता भी नहीं दुनिया में, बड़ी जल्दी सुनते हैं। बता देना आपके गांव में हनुमान जी की महिमा, इसीलिए हनुमान जी की कथा उठाए हैं। हनुमान जी की बहुत बड़ी महिमा है, इनके ऐसा कोई देवता, और देवता चित न धरई हनुमत से ही सर्वशोक करई। और देवता की पूजा अर्चना करेंगे, जग में आएंगे, पैसा लगेगा, दान करना होगा, समय देना होगा, परिश्रम करके कलशा भरना हो, लेकिन हनुमान जी की सेवा करोगे और देवता चित न धरई, महादेव की पूजा करोगे तो देखेंगे काम मांग रहा है, देने लायक होगा तो देंगे, वरना कह देंगे। ये वरदान नहीं दिया जा सकता है। रावण तपस्या किया ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, रावण का ये ब्रह्मा जी हमको वरदान दीजिए, हम काहू के माराई न मारे। ये ब्रह्मा जी हमको कोई मार ना पावे, हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी एप्लीकेशन पढ़े, क्या मांग रहा, हमारी मृत्यु ना। रावण विद्वान हो मूर्ख हो, जहां तुम्हारा जन्म हो इसका नाम है मृतलोक, और मृतलोक में जो आएगा उसकी मृत्यु होना निश्चित है, ये वरदान नहीं दिया जा सकता है। तब रावण कहा, तो वो में संशोधन कर संशोधन कर लो, कौन मारेगा, बानर मनुज जात दुई बारे, मनुष्य और बंदर हमको मारे। हनुमान जी की सेवा करोगे हनुमत से ही, और देवता चित न धरई, 33 करोड़ देवता जो आपकी बात को नहीं सुनेंगे, हनुमान जी के मंदिर में जाकर, और देवता चित न धरई हनुमत से सर्व सुख करई, सब सुख कीजिए। अरे एक लड़का नौजवान दोपहर की बेला में चला आ रहा है बड़ौड़ा मिल की तरफ से, रास्ते में तरकुल का पेड़ लगा हुआ है, देखा माँ बाप तो पैसा देते नहीं है ताड़ी पीने के लिए, पैसा है नहीं, सोचा गछवा जो गया है घर दोपहर की बेला में और लबनी लगा हुआ है, बस आओ देखा न ताओ, नौजवानों का है, बस आओ देखा न ताओ, फट 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 तरकुल पर चढ़ गया। और जब माता जी ऊपर एकदम चढ़ गई और ऊपरा से जब नीचे देखल, बुझाइल की हार्ट अटैक कर जाए, गिर जाए, कहल कौन देवता हो, जल्दी से सहायता। याद आई कि गांव वाले हनुमान जी जो हैं वही सहायता करने में कलयुग में प्रत्यक्ष देवता। या क्या हनुमान जी? कहे हाँ बच्चा। कहे ये हनुमान जी, ये तरकुलवा के पेड़ से सही सलामत हम नीचे उतर जाई तो अगले मंगलवार के आपके 1 किलो मोदगर का लड्डू चढ़ाई। हनुमान जी कहना, चल बहुत दिन से कोनो भक्त लड्डू ना चढ़ूले रहे, चल भाई कृपा करना। कृपा कहना, आधा देखल उतर गई। कल हनुमान जी, कल हाँ, कहना ये हनुमान जी जनते हवा कोरोना में काम धाम चलल ना हुए, बड़ा पैसा का कड़की हो गई बा, लेकिन घबराए मत जा, आधा किलो लड्डू अगले मंगलवार के जरूर हनुमान जी चढ़ा दे। कहना चल भाई आधे किलो चढ़ा दिए, बड़ा दिन लड्डू खैले भाई। देखल 3 हिस्सा उतर गए। कल हनुमान जी, कल हाँ, कहा ये हनुमान जी दिल्ली कमात रही, अब वहां चल कंपनियां बंद होके दिल्ली से बाहर चल गई। 7-8 महीना हो गई कोरोना के समय के आए हैं, अपने मीरानेपुर में रहत हैं, बड़ा पैसा का करके हर मजूरी धतूरी हो गई, हो ना पावत है। एगो धनंजय बाबू हमें तो वो 2-4 गो लेबर है लगावत हमें, अब कहा करी भाई ना हो साहब के
पैसा का बड़ा। लेकिन हनुमान जी आप घबराए मत जा, अगले मंगलवार के आधा किलो तना लेकिन पाव भर मोदगर के लड्डू आपके अवश्य चढ़ा दे। हनुमान जी कहना चल भाई ठीक है। ओ करे बाबू उतर गए तरकुलवा पर, उतर गए निचवा आए आ हाथ जोड़ के कहला हनुमान जी। कहला हाँ बच्चा। कहला ये हनुमान जी न आज से हम तरकुले पर चढ़ब न आपके लड्डू हो गई वो चल। तो हनुमत से ही सर्व सुख करी। ऐसे श्री हनुमंत लाल की जयकार लग जा। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमंत लाल के। बजरंगी की जयकारा लगे। प्रेम से बोलिए महावीर स्वामी की। आज हनुमान जी प्रभु श्री राम को देखें, आदमी के अंदर अहंकार आ जाता है, अहंकार आ जाता है। आज हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए चले लेकिन भगवान श्री राम को प्रणाम नहीं किए, नहीं प्रणाम नहीं किए, चले। गोस्वामी बाबा ने कहा अरे हनुमान को अहंकार, हनुमान ऐसे परम भक्त को अहंकार आ गया। आज जा रहे हैं, पूछा गया कि रात्रि में कौन जा रहा है संजीवनी लाने के लिए। गोस्वामी बाबा ने कहा वो हनुमान नहीं जा रहा है, वो महावीर नहीं जा रहा है, वो बजरंगी नहीं जा रहा है, वो पवन सुत नहीं जा रहा है। कौन जा रहा है? तो गोस्वामी बाबा ने हमारे संत हनुमंत लाल को एक नया नाम दिया, एक नया नाम का चला प्रभंजन सुत बल भाखे। प्रभंजन सो आज अंजनी पुत्र नहीं जा रहे हैं, आज शंकर सुमन नहीं जा रहे हैं, आज केसरी नंदन नहीं जा रहे हैं। गोस्वामी बाबा ने एक नया नामकरण दिया, चला प्रभंजन सुत। आज तूफान का बेटा जा रहा है। नाम भी माताओं रखती हो उल्टा सीधा, नाम बच्चों का अच्छा रखा करो। श्रीमद् भागवत में एक कथा है, एक पात्र अपने लड़के का नाम नारायण रखा, तर गया। आजकल का नाम लोग रिंकू, चिंकू, पिंकू, टिंकी, ये कौन नाम रखती है? ये कौन नाम? बढ़िया नाम रखो। भगवान के बच्चे का नाम भगवान के नाम पर, बच्ची का नाम देवी के नाम पर नाम रखो। नाम का बहुत बड़ा महत्व है। अरे हम लोग तो गोंडा साइड में जग करते थे, जिसे महाराज जी आप लोग के गांव में करा रहे हैं, तो वहां प्रति वर्ष जग होती है। प्रति वर्ष गांव वाले इतने धार्मिक हैं कि अपना चंदा लगा के प्रति वर्ष जग, 3 बरस हम उस जग में लगातार गए। तो जिनके यहाँ, जिस सेठ के यहाँ हम ठहरते थे, वो बेचारे बड़ी सेवा सत्कार, दिन भर सुबह हो जाए क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या, लाइन कट गई, इन्वेटर सब व्यवस्था, दोनों पति और पत्नी सेठ सेठानी 9 दिन तक दुकान दौरी बंद, जग में लगे रहते थे। हमको कमेटी वाले उन्हीं घर ठहरा दिए थे। महाराज की अच्छी सेवा होगी, हम लोग भाई ब्यास हैं, जरा आराम तलब वाले हैं, तो वहीं दे दे, दोनों प्राणी सेवा। लेकिन हम देखते थे इस सेठ सेठाइन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं, बराबर उदासी, जैसे लगता था पूरा विपत इन्हीं लोगों के ऊपर है। एक दिन सायंकालीन बेला में 5 बजे के लगभग हम बाहर, गर्मी थी, ठंड, सेठाइन सेठ जो है पंखा झेल रहे थे बाहर, ना दूर तार नहीं, वैसे हम थोड़ा लेटे थे, आगे लोग का नींद लगे सोना। हम सेठाइन से पूछे, ये सेठानी एक बात पूछ रहे हैं, बताओ। कहीं पूछे बाबा, कहीं ये सेठाई भगवान इतना आप लोग को अन्न धन दौलत संपत्ति दिया है और आप लोग बड़े उदास रहते हैं, हमको इसका क्या राज है, क्यों आप लोग उदास रहते हैं? सेठानी ने आंखों में आंसू भर के कहा, बाबा भगवान ने सब कुछ अन्न धन दौलत संपत्ति किसी प्रकार की कमी नहीं दिया है बाबा, बस एक लाल नहीं दिया है। एक गांव वाले 5 और 5 के नाम से पुकारना शुरू कर दिए। सुबह कोई बाबा मुंह नहीं देखना चाहता है। इस जग में भी सम्मिलित होने के लिए लोग विरोध करते हैं, लेकिन बाबा लगी रोने। हम कहे चुप रहो सेठानी। यह जग भगवान अगर राजा दशरथ को 60,000 वर्ष के बाद 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति कराए हैं, तो तुम्हारा भी जीवन मंगलमय सुखमय हो जाएगा। चले, संजोग से परमात्मा की कृपा से उसी वर्ष सेठानी को एक लड़की पैदा हो गई।
आय अपार खुशी, पथरे पर डूब जामल बाज बाजी से नाता टूटा, अपार खुशी खूब धूमधाम से छठियार उठियार मनाए सेठ जी। लेकिन सेठ जी एक गलती माता जी कर दी है। विपत में आई थी और सेठ जी इतने प्रेम में पागल हो गए, आफत विपत में आई थी, उस बिटिया उस लड़की का नाम अफतिया रख दिए। ओकर नौमा अफतिया, आफत विपत में नाइल है अफतिया। अब अफतिया फतिया फतिया ओकर नाम हो गए। लेकिन जब वो अफतिया जवान भई आ जब बियाह करे के लड़का लगना बर खोजे, जहां जा तो लड़का वाला गन्ना बनना खातिर पूछे अरे लड़की का नाम है, कि हाथ जोड़ के सेठ जी कहें हमारी लड़की का नाम अफतिया है। ये दादा आफत के घर में ले आई, बिहावे कौट जा जहां जा। खोजते खोजते सोनहौली के चले गए तराई में, वहां बिहावा तय हो गया। लड़का वाला लड़किया का नाम नहीं पूछा। अच्छा अपन सिक्का खोटा बात इनके कौन जोर बा, लड़का का नाम पूछ ले। विवाह तय हो गया, लगन धरा गई। आए बारात धूमधाम से आई सेठ जी के दरवाजे पर, खूब स्वागत हुआ। बारात भोजन की, विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद विदाई होने लगी। विदाई होने लगी तब माता जी जब विदैया होले, बरतिया जब विदाई हो जाई तब समधी समधी आपस में मिले ना। तो यहाँ पाप प्रचलन की ना, लड़की का बाप और लड़का का बाप समधी समधी आपस में मिलते हैं। आज समधी समधी सेठ और लड़के का बाप दोनों मिले, हाथ जोड़ के कहा सुना अब तो ब्याह हो ही गई, अब कम से कम चिट्ठी चौपाटी लिखे खाती कम से कम लड़का लड़की का नाम जान जाए। कल हाँ बात सेठ जी एकदम जान जाए। सेठ जी हाथ जोड़ के कहना ये समधी साहब हमारे लड़की का नाम जो है अफतिया है, तो लड़कवा का बपवा कह तो समधी साहब घबराइले के जरूरत ना है। तो हरे अगर लड़किया का नाम अफतिया है तो हमारे लड़कवा का नाम झंझटिया है। विपद आई जाए, नाम बढ़िया रखो। हाँ बढ़िया रखो। आमें दो बार भगवान का नाम ले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान। कथा में ताली बजाया करो, भजन में ताली बजाया करो। अगर कथा में ताली बजा दोगी तो जीवन में 3 जगह ताली नहीं बजाना पड़ेगा। दूसरा भाव, कथा में अगर ताली बजा दोगी तो हाथ की बिगड़ी रेखा संवर जाएगी। और जिंदगी में 3 जगह आदमी ताली बजाता है। जो आदमी कथा में भजन में ताली बजा दिया उसको 3 जगह ताली नहीं बजाना पड़ता है। एक ताली कहाँ बजती है माता जी? जब बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, बहुत बड़ी विपत आ जाएगी तो ताली सब कहाँ से भगवान बजाता है। दूसरा, कोई ऐसा एक्सीडेंट फैक्सीडेंट ऐसा कार्य हो गया तो उस समय छाती पर। और तीसरा का हाई लइकवन का जो जन्म होला था आवेला छकवा को समझ ना 3 जगह ताली ना बजा करी। इसे कथा में ताली बजा देना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान। आज हनुमान जी को गोस्वामी बाबा ने एक नया नाम दिया, चला प्रभंजन सुत बल भाखी, तूफान का बेटा। गोस्वामी बाबा नया नामकरण कर दिए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने हनुमान जी को एक नया नाम दिया, चला प्रभंजन स्तुत बल भाखी, तूफान का बेटा, बवंडर का बेटा जा रहा है क्या करने? संजीवनी लेने। चला चले
और उधर लंका की क्या स्थिति है? लंका की स्थिति है 12 बजे रात में लंका का सीबीआई ऑफिसर, गुप्तचर विभाग का सुप्रीडेंट ऑफिसर लंका के महल में पहुंचा। कौन? आपके देश का गुप्तचर विभाग का सीआईडी ऑफिसर। अरे तो 12 बजे रात में क्यों आके जगा रहे हो? महाराज, मेरी बात को सावधानी पूर्वक सुने। बोलो। आपके देश का स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण हो गया। अरे दुनिया का अपहरण करता हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण। रावण पलंग पर सोए सोए आदेश दिया, जाओ स्वास्थ्य मंत्री के घर में आग लगा दो। महाराज जी, हमारी बात को आपने सावधानी पूर्वक नहीं सुना। अरे घर सहित अपहरण हो गया। अरे ये कैसा अपहरण करता आ गया है? आज तक तो हम जानते थे आदमी का अपहरण होता है, घरवा सहित। कहे महाराज, घरवे नहीं, फाउंडेशन सहित बिल्डिंग गायब। लंकापति रावण उठ के बैठ गया पलंग पर। कहा, ये कौन नया अपहरण करता आ गया घरवे? जैसे जोगी बाबा बुलडोजर चला के घरवे ढाई दे रहे हैं। हाँ, आपके उत्तर प्रदेश में एक बाबा हुए हैं, वो मामला बिगड़ा था तो बुलडोजर चला के आपका बिल्डिंगे ढाबा दे रहे हैं। रावण उसके पलंगे पर बैठ गया। ये कौन अपहरण करता आ गया? ठीक है, जाओ हम देखेंगे। चला। रावण सोचते हुए जा रहा है, सोचते हुए जा रहा है, और जाते जाते चला जा रहा है। रात्रि भर चलने दीजिए, कहाँ जा रहा है इसके आगे की कथा आप कल श्रवण करेंगे। उतने सुना जितना समझ